सभी का भारत अपडेट में मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां सशक्त बहना उत्सव के स्टॉलों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। महिला समूहों के उत्पादों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा भी लिया। बड़ी खबर, जहां ग्रामीण महिलाओं को बेहतर बाजार देने पर सरकार का विशेष फोकस है, उनको सक्षम बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज से देश दुनिया तक अब स्थानीय जो उत्पाद हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, वो अब पहुंचती हुई नजर आने वाली है। जहां स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं लगातार आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां महिला समूहों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जैसे उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार बड़ी सौगात दी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान आपको बता दें सशक्त बहना उत्सव के स्टॉलों का यहां पर शुभारंभ किया है। महिला समूहों के उत्पादों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा भी इस दौरान लिया। ये खास कार्यक्रम का आयोजन यहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से किया गया था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की हाथों पर, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को बेहतर बाजार देने पर सरकार का विशेष फोकस रहा, जहां पर चिंतन मंथन किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत की गई। हाउस ऑफ हिमालयाज से देश दुनिया तक अब स्थानीय जो उत्पाद है वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। स्वयं सहायता समूह से महिलाएं अब लगातार आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं, सक्षम बन रही हैं और उसी को लेकर लगातार राज्य सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और उसी के तहत आपको बता दें कि 24 अगस्त से 27 अगस्त तक इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा, जहां एक एक स्टॉल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, वहां की संस्कृति जो उत्तराखंड को दर्शाती है, देवभूमि की परंपरा को दर्शाती है, उन स्टॉल्स में जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारीकी से एक एक जानकारी ली है। स्टॉल्स का उद्देश्य उनका क्या रहा, जब वो यहां पर शुरू कर रही थी अपना बिजनेस, तब उनका एम क्या था, इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास किया गया। चाहे बुरास के फूल का यहां पर जूस हो, या फिर वहां के जो चाहे आम हो, या फिर सब्जी जो खेतों में यहां पर ग्रामीण अपना जनजीवन को काफी व्यस्त बनाने के लिए यहां पर खेती बाड़ी करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार ये स्टॉल लगाए गए। और ऐसे में किस तरह से हस्तशिल्प को लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर हर एक स्टॉल पर पहुंचे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 24 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई, 27 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। 28 अगस्त को चूंकि पूरा देश रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाएगा और उससे पहले लगातार इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की सभी महिलाओं को, बहनों को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। एक तोहफा रक्षाबंधन का दिया जा रहा है। ऐसे में सीएम धामी जब यहां पर पहुंचे तो सभी महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और राज्य सरकार की तरफ से हर प्रदेश की महिलाओं के प्रति संकल्प लिया गया उनकी रक्षा का। और उसी को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया गया कि उत्तराखंड की संस्कृति, उसकी परंपरा को आगे भी लोगों को दूसरे राज्यों में पहुंचाना है, ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने और सशक्त बने। और उसी को लेकर इस तरह के कार्यक्रमों पर विशेष फोकस लगातार किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, जहां सचिवालय परिसर उत्तराखंड और राज्य समेत 95 विकास खंडों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। स्वयं सहायता समूह की कई महिला कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। में इसका शुभारंभ किया था, इसको इस योजना को शुरू किया था। और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है, रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोजगार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़।
साथ ही बात करते हैं अब चमोली की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त बहना उत्सव के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं से उनके स्वरोजगार आजीविका से जुड़े हुए कामों की जानकारी भी ली है। साथ ही उनके प्रयासों की जमकर सराहना सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सिलाई, राखी, अचार, जूस, जेली और इसके साथ ही मधुमक्खी पालन और हस्त निर्मित उत्पादों के माध्यम से उन्हें रोजगार और आय के अवसर प्राप्त होते हैं। अब जिले में तकरीबन 30 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सशक्त बहना उत्सव के जरिए अपने उत्पादों को बाजार से जोड़ रहे हैं और उसी को लेकर महिलाओं में काफी खुशी लगातार देखने को मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर महिलाओं को न सिर्फ सशक्त, उनको आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष फोकस सरकार कर रहा, बल्कि चमोली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राखी, जूस, जेली और मधुमक्खी का जो भंडारण है उसको लेकर जो शहद यहां पर निकाला जाता है उसका जिक्र यहां पर महिलाओं की तरफ से किया गया और कहा कि उनका जो आय का स्रोत है वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, आर्थिक तौर पर वो सक्षम हो रही हैं, अब उनको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और राखी से लेकर अचार तक लगातार जो महिलाओं की कमाई है प्रदेश की, वो हर घर में बढ़ती हुई नजर आ रही है और 30 से ज्यादा समूहों को ये बाजार मिल चुका है, ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है और इसका श्रेय सीधे तौर पर इन महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिया। तो देखिए, राखी से लेकर अचार तक लगातार कमाई बढ़ रही है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बकायदा जिक्र किया गया, 30 से ज्यादा समूहों को ये बाजार मिल रहा है और लगातार ये जो बाजार, ये प्लेटफॉर्म है, ये सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बकायदा और भी महिलाओं को अपनी तरफ या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित किया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें जुड़े और कोशिश ये है सरकार की कि प्रदेश की हर एक महिला इस तरह के विशेष अभियान, ये कैंपेन का हिस्सा बने ताकि प्रदेश की हर महिला किसी पर निर्भर ना रहे और इसमें परिवार की आजीविका और आर्थिक जो आय का स्रोत है वो भी मजबूत हो सके। देहरादून से बड़ी खबर है, रोपवे परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब सख्त हुए हैं। 9 नवंबर तक जमीन पर दिखे रोपवे का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया। रोपवे प्रोजेक्ट्स की 15 दिन में रिपोर्ट तलब की बात कही गई है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ हेमकुंड रोपवे में तेजी के निर्देश दे दिए हैं। मसूरी नैनीताल रोपवे को लेकर सीएम का विशेष फोकस रहा है। रोपवे प्रोजेक्ट में देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि चारधाम यात्रा इस वक्त चल रही है, लेकिन अभी नहीं, लेकिन अगले साल रोपवे परियोजना की एक बहुत बड़ी सौगात होगी, जहां पर श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को रोपवे के सहारे बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, ऊंची चोटी पर जा सकते हैं। चाहे मौसम अगर अनुकूल नहीं बना रहेगा तो उस दौरान भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी पिछले कुछ समय से लगातार रोपवे परियोजनाओं को लेकर काफी सख्ती बरत रहे हैं और ऐसे में अधिकारी गणों से जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की जा रही है और कब तक काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अब इस बार सीएम धामी की तरफ से सख्त लाजिमी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये कह दिया गया है कि 9 नवंबर तक जमीन पर रोपवे का काम साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए। अगर किसी तरह की लापरवाही यहां पर होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसकी भी लापरवाही होगी उस अधिकारी पर गाज गिरती हुई नजर आएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ हेमकुंड रोपवे में तेजी के निर्देश दिए हैं और लगातार अधिकारी गणों की तरफ से रिपोर्ट यहां पर तैयार की जा रही है कि अब तक कितना काम हुआ है, आगे कैसे काम करना है और जो डेडलाइन यहां पर जारी की गई है उस डेडलाइन के मुताबिक क्या काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की जाएगी, एक आकलन किया जाएगा, जिसके बाद 9 नवंबर तक धरातल पर रोपवे का काम हर हाल में दिखाई देना चाहिए। और उसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी बैठक की समीक्षा की है, जहां रोपवे प्रोजेक्ट में देरी कतई बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया। क्योंकि धामी सरकार का जो इस वक्त फोकस है वो फिलहाल ये है कि 2026 की जो चारधाम यात्रा है वो तो सुचारू रूप से चल रही है, आने वाले समय में शीतकाल के लिए यहां पर बंद हो जाएगी जब भाई दूज होगा, भाई दूज के दौरान। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सरकार का विशेष फोकस इस बात पर है कि जब 2027 की चारधाम यात्रा का आगाज होगा तो उस दौरान कोशिश ये रहे कि सभी श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन कर सके, क्योंकि वो ऊंची चोटी पर बसा हुआ है और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो महिलाएं हैं या फिर जो विकलांग लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो सक्षम नहीं होते लेकिन उसके बावजूद भी वो बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैदल मार्ग काफी ऊंचा है और ऐसे में पैदल मार्ग कई किलोमीटर तक यहां पर फैला हुआ है, जिसके माध्यम से लोगों को दिक्कत होती है। और इसी के चलते रोपवे परियोजना की बड़ी सौगात अगले साल सरकार की तरफ से दी जानी है और लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के माध्यम से ये भी कहा गया है कि आने वाले समय को लेकर जो रिपोर्ट है वो यहां पर तलब की जाए और इसको लेकर एक डेटा यहां पर तैयार की जाए और रिपोर्ट जब बनाई जाएगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर चीजें सुनिश्चित की जाए।
अगली खबर का रुख करते हैं, जहां देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई। कई अहम नीतिगत फैसलों पर मंथन किया गया, कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। तो बड़ी खबर, जो कि प्रदेश हित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे रहे, जिसको लेकर यहाँ पे प्रस्ताव पारित किए गए, जो कि अलग अलग विभागों से जुड़े हुए थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से फिलहाल प्रदेश हित से जुड़े हुए मुद्दों पर गहनता से चर्चा होती हुई नजर आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, जहां तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। कई मुद्दों को लेकर कई प्रस्ताव जो यहां पर पटल पर रखे गए, उन प्रस्तावों पर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत की गई और विचार विमर्श का सिलसिला यहां पर देखने को मिला। और अंत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें दर्जन पर प्रस्ताव बताए जा रहे हैं, जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अब चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश बहुत जल्दी जारी किए जा सकते हैं। और उन प्रस्तावों को लेकर गहनता के साथ मंथन जो किया गया है, वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव रहे, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई। तो बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि सीएम धामी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी बैठक का नेतृत्व किया, कैबिनेट बैठक, जिसमें दर्जन भर प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। और ऐसे में लगातार अधिकारी गणों की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि वो प्रस्ताव कौन कौन से रहे, जिसमें बताया जा रहा है कि हर सेक्टर से जुड़े हुए प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए। जहां देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल संपन्न हो चुकी है। अब ऐसे में रोपवे और पर्यटन परियोजना, इसी को लेकर लगातार यहाँ पर सिलसिला देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री धामी ने इस कैबिनेट से ठीक पहले अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी। और इसमें राज्य के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुगम दर्शन और यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 50 से ज्यादा प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में इन प्रोजेक्ट्स के अटके हुए प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी देकर टाइमलाइन सेट करने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्मिता, वो कौन कौन से प्रस्ताव रहे जिसको पारित कर दिया, क्या हरी झंडी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई? देखिए, इस बार जो कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें कई अहम प्रस्तावों पर जो है मोहर लगी है। चाहे वो उद्योग हो, शहरी विकास रहा है, परिवहन हो गया है, उद्योग हो गया, कार्मिक हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये तमाम ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा हुई। और इन्हीं प्रस्तावों को लेकर जो है आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है, जिससे कहीं ना कहीं जनता को जो है आने वाले समय में काफी राहत मिलने वाली है। कई सौगातें जो है वो भी मिलेंगी, काफी उनकी जो समस्या है उनका भी समाधान इन प्रस्तावों के द्वारा कर लिया जाएगा। जी स्मिता, देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार लगातार रोपवे परियोजनाओं को लेकर डिस्कस कर रही है। और इस कैबिनेट बैठक से ठीक पहले अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर तक की डेडलाइन दी कि रोपवे परियोजना का काम यहां पर दिखना चाहिए। क्या उसको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में किसी तरह का कोई प्रस्ताव पारित किया गया? देखिए, रेलवे परियोजना को लेकर जो है लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो इस माध्यम को लेकर वो अश्विनी वैष्णव से मुलाकात जरूर करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लगातार जो है उत्तराखंड को रेलवे की जो है वो सौगातें मिलती जा रही हैं। लेकिन इस बार भी प्रस्ताव पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन क्या वो सौगात मिल पाएगी इसको देखने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन चाहे वो रेल हो, चाहे वो हवाई हो या रोड मार्ग हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार मुख्यमंत्री और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश में पीएनजी पाइपलाइन और कनेक्शन के कामों की समीक्षा की है। उन्होंने गैस कंपनी और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब दरअसल बारिश खत्म होते ही सड़क खुदाई की अनुमति मिलते ही पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने को कहा गया। खासतौर पर कुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में पीएनजी से जुड़े हुए सभी जरूरी काम पूरे करने के निर्देश भी दे दिए गए। आपको बता दें कि मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी एजेंसियों को साप्ताहिक लक्ष्य और टाइमलाइन तय कर काम पूरा करने को कहा है। साथ ही पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन आवंटन और रोड कटिंग को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से जो लगातार दिए जा रहे थे। और उसी में अब मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने एक बड़ी बैठक की है और यहां पर आगे आने वाले समय के लिए रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, चाहे वो कुंभ मेला हो 2027 का, क्योंकि हरिद्वार में साधु संतों का और कई श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा, जो आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी अभी से धरातल पर की जा रही है और आने वाले समय के लिए
किस तरह से तैयारी की जा सकती है, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पीएनजी पाइपलाइन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में पूरा काम करने की बात यहां पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की तरफ से की गई है। साथ ही रक्षाबंधन से पहले हल्द्वानी और रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग अब एक्शन मोड में है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई मिठाई दुकानों और कारखानों पर छापेमार कार्रवाई कर मिठाई, पनीर, मावा और दूध से बने उत्पादों के सैंपल लिए हैं। सभी सैंपल फिलहाल जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेज दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग ने लोगों से साफ सुथरी और प्रतिष्ठित दुकानों से ही मिठाई खरीदने की अपील की है। तो मिष्ठान भंडार और दुकानों पर खाद्य विभाग का ये बड़ा एक्शन है, जहां खाद्य विभाग की तरफ से सख्ती अपनाई जा रही है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार है। त्योहारों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना रहे, कोई नकारात्मक तस्वीरें सामने ना आए, मिठाइयों में किसी तरह की मिलावट ना रहे और मिलावटखोरों को लेकर लगातार दबिश यहां पर दी जा रही है, जहां पर उनके नेक्सस को खत्म करने का प्रयास खाद्य विभाग कर रहा है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जगह जगह पर दबिश दी जा रही है और उनके खाने का, उनकी मिठाइयों का सैंपल लिया जा रहा है, जो लैब भेजा जाता है, जहां पर टेस्ट किया जाता है और वहां पर यह पता लगाया जाता है कि वो घटिया क्वालिटी का है, गुणवत्ता क्या है उसकी। और ऐसे में सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर कोई घटिया क्वालिटी या गुणवत्ता से बनी हुई मिठाइयों को बेच रहा है या सप्लाई करने का प्रयास कर रहा है तो तुरंत यहां पर एक्शन लिया जाए। महोदय उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी महोदय जनपद नैनीताल के द्वारा किए गए निर्देशों के अनुपालन में रक्षाबंधन के त्योहार एवं जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं नमूना संग्रह कार्य किया जा रहा है। आज इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र में आधा दर्जन विभिन्न किस्म के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और विभिन्न प्रतिष्ठानों से पनीर, बतीसा, लड्डू और 2 अन्य खाद्य पदार्थ, कुल 4 खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहण किया गया, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो देखिए, आगामी त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर लगातार शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का जो शिकंजा है, उनके नेक्सस को खत्म करने का प्रयास है। अब इसी बीच मिष्ठान भंडारों पर और मावा पनीर को नष्ट करते हुए छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। स्मिता मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्मिता, फिलहाल देखिए, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने का प्रयास खाद्य सुरक्षा विभाग कर रहा है, लेकिन मौके पर किस तरह की हड़कंप की स्थिति है? देखिए, आपको बता दें कि अब 28 अगस्त को जो है रक्षाबंधन का त्योहार है, जो पूरे देश में मनाया जाएगा और इसी को लेकर जो है खाद्य विभाग सतर्क है। मिलावटखोरों पर लगाम कसने को लेकर जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार पूरे प्रदेश में छापेमारी कर रही है। जो भी रेस्टोरेंट है, मिष्ठान भंडार है, वहां पर सैंपल्स लिए जा रहे हैं। वो दूध है, पनीर है, घी है, मिठाई है, मावा है, इन सभी के सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उसके बाद उन सैंपल्स को चेक करने के लिए, जाँच करने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में जब ये कार्यवाही की जाती है तो कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति देखने को मिलती है और मुनाफाखोर जो है, जो लगातार खाद्य सामग्री के में मिलावट करके जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उन पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है, जिसको देखते हुए कई मिलावटखोर जो है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। कई व्यापारी वर्ग है जिनमें हड़कंप मचा हुआ है। बावजूद इसके जो है खाद्य विभाग लगातार ये छापेमारी जो कार्यवाही है वो की जा रही है। जी स्मिता, जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही बात करते हैं अगली खबर की, जहां चमोली के पवित्र हेमकुंड साहिब में श्रद्धालु की आस्था लगातार बनी हुई है। अब कपाट खुलने के बाद अब तक 2,62,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं और मत्था टेक चुके हैं। आपको बता दें कि बारिश भी हो रही है और इसके बीच भी लगातार हेमकुंड साहिब की वादियां रंग बिरंगे फूलों से खिल उठी हैं, जहां आस्था पथ से लेकर गुरुद्वारे के आसपास तक खिले हुए फूल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में खराब मौसम के बावजूद भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, क्योंकि हेमकुंड साहिब में भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में पहुंच रही हैं और दर्शन कर रही हैं, मत्था टेक रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब हेमकुंड साहिब में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो आसपास खूब बर्फीला जो मौसम होता है वो देखने को मिल पाता है और आसपास जो फूल खिले हुए हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और एकमात्र शायद यही वजह जिसकी वजह से पर्यटक भी यहाँ पर मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज की अपार बख्शिश हुई है। 23 मई से आरंभ हुई श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा
आदमी थे। 19 अगस्त तक लगभग 2,62,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं। आपके माध्यम से सभी यात्रियों को निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है वो श्री हेमकुंड साहब जी में आइए। और इस साल ऐसी अलौकिक गुरु की कृपा है कि हेमकुंड साहब का सारा चौगिरदा ब्रह्मकमल व अन्य प्रकार के फूलों से पूरा लबालब भरा हुआ है। यात्री भगवान का वाहिगुरु का नाम तो ले रहे हैं और साथ ही साथ प्रकृति का आनंद भी मान रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मंडल आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में 27 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद 57 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इनमें संपर्क मार्ग, घाट, अस्थायी पैदल पुल, बस अड्डा और पार्किंग साइनेज, टेंट सिटी और पुलिस अग्निशमन कर्मियों के लिए बैरक जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इसके साथ ही मंडल आयुक्त ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण कर सभी काम कुंभ से पहले पूरा करने और गुणवत्ता और श्रद्धालु की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ी बैठक की गई कि आने वाले समय के लिए क्या कुछ रणनीति बन सकती है, क्योंकि कुंभ मेला है। इसके साथ ही विकास कार्य प्रदेश में चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर और उसी को लेकर मंडल आयुक्त ने निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं, चाहे वो टेंट सिटी हो, पुलिस अग्निशमन हो और उनके कर्मचारी हो या पार्किंग साइनेज, जहां पुल, बस अड्डे, अस्थायी पैदल, इनमें संपर्क मार्ग भी शामिल है। तकरीबन आपको बता दें कि उच्च स्तरीय जो समिति की बैठक हुई है उसमें 27 प्रस्ताव रखे गए और 57 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें कई यहां पर सिलसिलेवार तरीके से महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिसको लेकर आज यहां पर चर्चा हुई है। और ऐसे में मंडल आयुक्त ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया। सभी काम कुंभ से पहले पूरा करने और गुणवत्ता और श्रद्धालु की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी जारी किए गए। आज जो है बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी होने हैं, कुछ नए प्रपोजल आए हैं, उनके इस कमेटी में रखे गए हैं। मेरी अध्यक्षता में कमेटी है तो उसमें हमने पास किए हैं। उसमें लगभग 57 करोड़ के काम हैं और इनमें बहुत से कामों की सैंक्शन, जो फाइनल सैंक्शन है वो गवर्नमेंट से ली जानी है, शासन देगा इसमें, तो उनको वहाँ प्रेषित किया जाएगा मेरी संस्कृति के पश्चात। तो ये भी किया गया और बहुत से काम ऐसे थे जिनमें रिवीजन हुआ, पहले कम के काम थे, अब उनका एस्टिमेट बढ़ गया है तो उसको भी हम लोगों ने पास किया है कमेटी से और वो फिर सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। ये काम जो है आज की बैठक में हुआ है। अब इसके बाद मैं कुछ फील्ड विजिट भी करूँगा, यहाँ जो काम चल रहे हैं या जो काम होने हैं प्रस्तावित बैठक में, तो उसमें कैसे कौन से काम ऐसे हैं तो वो कुछ। साथ ही उत्तरकाशी की सिलक्यारा बड़कोट टनल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर परियोजना प्रबंधन ने सफाई दी है, जहां पीएमयू बड़कोट ने टनल धंसने की खबर को भ्रामक और तथ्यहीन साबित किया है। अब इसमें प्रबंधन के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधि टनल के भीतर चल रहे नियमित रीप्रोफाइलिंग और सपोर्ट का काम है, जहां इस दौरान ढीला मलबा निकलना और इसके साथ ही तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। अधिकारियों ने साफ और स्पष्ट कर दिया है कि इसका 2023 की सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है और टनल का निर्माण कार्य निर्धारित योजना के मुताबिक ही किया जा रहा है। तो टनल का निर्माण लगातार जारी है। इसको लेकर भी बकायदा एक डेडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है कि टनल का काम कैसे चल रहा है और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो इस पर फोकस